नेक्स्ट चैप्टर है आपका W3 CSS फ्रेमवर्क, जो वन शॉट होने वाला है। पार्ट 1 लिखा हुआ है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, बॉर्डर, कलर, अदर रहेगा। इसमें पहले हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू CSS फ्रेमवर्क W3 CSS। ये W3 CSS एक मॉडर्न, एक लाइट वेट CSS फ्रेमवर्क है जिसे इस W3 स्कूल ने डेवलप किया है। ये फुली रिस्पॉन्सिव है, यानी वेबसाइट हर डिवाइस पर अपने एडजस्ट हो जाती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट या जे क्वेरी की ज़रूरत नहीं होती है। इससे पहले रेडीमेड क्लासेस मिलती हैं। इसमें पहले ही से मतलब रेडीमेड क्लासेस मिलती हैं, जैसे कंटेनर हो गई, बटन हो गई, टेबल हो गई, ग्रिड, इमेज, कलर आदि, जिसने जिनसे आप बहुत जल्दी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए उपयोगी है। इसका कोड सिंपल है और फास्ट लोड होता है, जिससे एसईओ फ्रेंडली भी रहता है। मतलब वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली रहती है। वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज क्या है इसका? वेबसाइट का W3 CSS का उपयोग करके वेबसाइट डेवलपमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। आपको केवल HTML स्ट्रक्चर लिखना होता है और डिज़ाइन के लिए W3 CSS की क्लास यूज करनी होती है। जैसे डिप क्लास में आपने डाल दिया W3, बीच में हाइफन, कंटेनर, और फिर W3 ब्लू लिखकर आप एक ब्लू बैकग्राउंड कंटेनर बना सकते हैं। कंटेनर बन जाएगा और ब्लू से बैकग्राउंड कलर ब्लू आ जाएगा कंटेनर में, ठीक है। इससे डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है, मतलब आपका टाइम बचेगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अपने आप बन जाती है। और वेबसाइट डेवलपमेंट में W3 CSS हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें ग्रिड सिस्टम है जिससे आप कॉलम ईजिली बना सकते हैं। अब दूसरा, इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर तो बहुत ज़रूरी है पता करना। लाइट वेट है इसका मतलब, कम एमबी की बनती है और फास्ट लोडिंग होती है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना देती है। जावा इसकी स्क्रिप्ट के बिना भी चल सकती है। रेडीमेड क्लासेस में पहले से होती हैं, कलर, ग्रिड, बटन, टेबल वाली। सिंपल सिंटैक्स और इजी लर्न करने में। फ्री है और ओपन सोर्स है, मतलब W3 ने इसे फ्री में बनाया है। क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट करती है, मतलब कोई भी ब्राउज़र में चल जाएगी, सभी ब्राउज़र में। मोबाइल में फर्स्ट डिज़ाइन, मोबाइल के लिए पहले डिज़ाइन में यूज होने वाली ये वेबसाइट। जो फ्यूचर इसे बिगिनर के लिए बेस्ट बनाते हैं, वेबसाइट को अट्रैक्टिव व प्रोफेशनल लुक देते हैं। ऐड कैसे करते हैं? W3.CSS को प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए आपको सिर्फ इसकी CND लिंक हेड सेक्शन में डालनी होती है। मतलब ये फाइल पहले से बनी बनाई है। अगर आप लिंक डाल रहे हैं ये वाली, तो आपको वाईफाई ऑन रखना होगा अपना, जैसे मेरा ऑन है, ठीक है। लिंक क्या है? लिंक है आपकी लिंक रेल, फिर ये इसराइल सीट कॉलन के अंदर है, फिर HREF में ये HTTPS डबल मतलब कॉलन स्लैश www.w3school.com/W3CSS/4w3.css। आप उसमें डबल कोट्स में बंद है। ये चीज़ आप कभी कभी एग्जाम में भी पूछी जाती है और प्रैक्टिकल में भी। वैसे ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, मगर फिर भी आप जो याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके बाद और प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाती है। इसके बाद HTML में क्लासेस यूज कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप ये W3 यूज करें तो आप इंटरनेट खुला रखें, या फिर तो पूरी वो सेट होती है वो डाउनलोड करके रखें CND, या फिर तो लिंक आप ये अगर डाल रहे हैं तो आप इंटरनेट ओपन रखें। लैपटॉप या मोबाइल में तो W3 क्लासेस चलना मुश्किल है। चल जाती है वैसे, कोई कोई वेबसाइट चलाने की अनुमति देती हैं, मगर आप अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट ऑन होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। टिप क्लास W3 कंटेनर और W3 ग्रीन, ये क्या करेंगे, आपके पैराग्राफ को जो हेलो है उसको ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है। बस इतना करने से स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। और कलर लाइब्रेरी क्या करती है? W3 CSS में बिल्ट इन एक कलर क्लासेस होती है, जिसमें W3 रेड, W3 तो आपको लिखना ही होगा हाइफन करके। अगर आप रेड लिखेंगे या ब्लू या ग्रीन आदि कलर को डाल सकते हैं, तो बैकग्राउंड में ये डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड कलर की यूज होती है W3 रेड, ठीक है। जैसे पैराग्राफ में हमने डाल दी क्लास, क्लास बराबर डाल दिया W3 टैक्स में रेड, मतलब यहाँ पे तीन तीन प्रॉम्प्ट दे दी गई वैल्यू। एक तो W3 में टेक्स्ट में रेड कलर होना चाहिए। अगर आप टेक्स्ट में कलर देना चाहते हैं, जैसे बैकग्राउंड में अगर आपको डायरेक्ट देना है, बैकग्राउंड के लिए आप डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे W3 रेड, फिर बैकग्राउंड में लग जाएगा, जिसमें अंतर है। और टेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे? टेक्स्ट के लिए आप W3 लिखेंगे, उसका टेक्स्ट लिखेंगे, फिर कलर लिखेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो ये डायरेक्ट बैकग्राउंड में हो जाएगा, ठीक है। दिस इज रेड टेक्स्ट। और यहाँ पे W3 कंटेनर, मतलब वो कंटेनर बन गया। उस कंटेनर के अंदर ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर होगा बैकग्राउंड में, ठीक है। इससे आप क्विकली कलर स्कीम बना सकते हैं। कलर थीम के लिए, कलर थीम W3 CSS में प्री डिफाइंड कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे W3 थीम, और W3 आपका थीम -11 हो गया, W3 थीम -D1 हो गया आदि। इससे इनसे पूरी वेबसाइट का एक प्रोफेशनल लुक आ जाता है। आपको बस सही क्लास सेलेक्ट करनी है और पूरे प्रोजेक्ट में ही लुक अप्लाई हो जाता है। मतलब पूरे प्रोजेक्ट में वही लुक जो होगा अप्लाई हो जाएगा, बस आपको सही क्लासेस यूज करनी है। W3 CSS कंटेनर का यूज, कंटेनर क्लास का यूज कंटेंट को प्रॉपर पैडिंग और सेंटर अलाइनमेंट देने के लिए किया जाता है।
अगर पैडिंग सेंटर अलाइनमेंट देखना है तो CSS पढ़ के आए। वैसे यहाँ पे समझा देते हैं। पैडिंग होता है जो सेल स्पेसिंग होता है, और सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है वो जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे आएगा, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर, नीचे, वो सब चेक आप सेट कर सकते हैं। डिप क्लास में जैसे कंटेनर दे दिया और लाइट ग्रे कलर दे दिया, ठीक है, जैसे लाइट ग्रे कलर आ जाएगा। और माई कंटेनर 6 हेडिंग हो गई। ये सेक्शन को क्लीन लुक देता है और स्पेसिंग मेंटेनेंस करता है। वही बात है, प्रॉपर हेडिंग पैडिंग जो होता है वो स्पेस देता है सेल में। W3 CSS पैनल क्या करता है? पैनल का यूज किसी भी इंपॉर्टेंट कंटेंट या मैसेज को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। जैसे इसकी क्लास में आपने, क्लास तो आपको हर जगह लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग से फाइल बनी हुई है। क्लास में आपने डाला W3 पैनल और W3 में रेड, तो क्या है ये, पैनल में अलग अलग कलर और बॉर्डर यूज करके अलग अलग सेक्शन हाईलाइट किए जा सकते हैं। इससे पैनल का यूज करके आप यूज कर सकते हैं। अब पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है बॉर्डर फॉन्ट टेक्स्ट टेबल लिस्ट। W3 CSS डॉट करके बॉर्डर, बॉर्डर क्लास कंटेंट को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उपयोग होती है। एग्जाम्पल में W3 बॉर्डर हो गया, W3 बॉर्डर, जैसे W3 बॉर्डर में बॉर्डर आ जाएगा, और अगर रेड लिख दिया तो रेड आ जाएगा, और बॉटम लिख दिया तो बॉटम में चला जाएगा, मतलब एकदम नीचे साइज में। आप किसी भी डिप इमेज या टेक्स्ट पर बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे डिप क्लास में आपने W3 पैनल लिखा तो पैनल बन जाएगा, तो उसमें आपने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर में आपने ब्लू लगा दिया मतलब पहले आपने बॉर्डर दिया तो बॉर्डर में आपने ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। आप अलग अलग साइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे W3 बॉर्डर टॉप या W3 बॉर्डर राइट। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, राइट मतलब इधर, और लेफ्ट मतलब इधर। इधर देखिए कर्सर पे। फॉन्ट, W3 CSS में फॉन्ट को कंट्रोल करने के लिए क्लासेस होती हैं। एग्जाम्पल में W3 स्मॉल, W3 लार्ज, W3X लार्ज, W3 सेरिफ और W3 सन्स सेरिफ। ये आपकी हो गई वो क्या कहते हैं ये चीज़, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको बदलने के लिए यूज होता है इसका, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई, जैसे यहाँ पे क्यूरियस न्यू लिखा है इस समय, वो चीज़, ठीक है। मतलब आप ये लैंग्वेज नहीं बदल सकते, लैंग्वेज का फॉर्मेट, चेंज द फॉन्ट फेस, वो चीज़ और स्मॉल से आपका स्मॉल लेटर बनेगा, लार्ज से लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज से, और शरीफ और सेंस भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और इससे आप क्विकली फॉन्ट स्टाइल और साइज चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए क्लासेस आपके पास हैं। W3 टेक्स्ट रेड, यहाँ से टेक्स्ट रेड पहले पढ़ चुके हैं। W3 बोल्ड, बोल्ड से एकदम मोटा हो जाएगा, और W3 इटैलिक से तिरछा हो जाएगा। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन लिखा तो यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन होगा, बोल्ड में चौड़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे W3 ग्रीन है, टेक्स्ट नहीं है, तो ये बैकग्राउंड में ग्रीन होगा। ये चीज़ पूछी जाती है सभी CSS, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओ लेवल का। इससे टेक्स्ट को आकर्षक बनाया जा सकता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए W3 लेफ्ट क्लास का यूज करते हैं, W3 राइट, सेंटर और जस्टिफाई यूज होते हैं। ये अलाइनमेंट पहले आपको पता है, W3 लेफ्ट का मतलब इधर चली जाएगी, राइट का मतलब इधर चली जाएगी, सेंटर मतलब बीच में रहेगी, और जस्टिफाई में बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे, एकदम सेंटर में। जस्टिफाई का मतलब जो होता है, जस्टिफाई क्लास से पैराग्राफ के पूरे विड्थ में इक्वल स्पेस अलाइन हो जाता है, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर का रूप है, मगर वो पूरा एकदम फिक्स होगा बीचों बीच में, ना ही इधर से दूरी, इधर की दूरी जितनी होगी उतनी दूरी इधर की, उतनी इधर की, उतनी उधर की, ये होता है। विड्थ और स्लिम टेक्स्ट क्या है? वाइड टेक्स्ट में लेटर स्पेसिंग ज़्यादा होती है, तभी वो चौड़े होते हैं। स्लिम टेक्स्ट में नॉर्मल रहती है, तभी वो पतले होते हैं। जैसे आप W3 वाइड डालेंगे तो एकदम तो चौड़ा चकला अक्षर लिखेगा वो, और नॉर्मल तो फिर नॉर्मल है ही, चाहे तो आप नॉर्मल यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। W3 CSS टेबल क्या है? टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए W3 CSS क्लास यूज होती है इसमें। जैसे आपने टेबल डाला, जैसे आप सिंटैक्स लिखते हैं बाकायदा वैसे ही लिखें, बस आप क्लास यूज कर लें उसमें। टेबल जो ऊपर नहीं आप लोग टेबल डालते हैं, टेबल तो बंद करते क्लोज करते हैं, उसके अंदर आप टेबल में क्लास दे दें एक W3 टेबल, उसके अंदर फिर दूसरी दे दें W3 स्ट्रिप, और फिर दे दें W3 बॉर्डर। W3 टेबल से उस टेबल में कुछ मतलब नए वो अट्रैक्टिव कलर्स वगैरह लग जाएंगे टेबल्स में, है ना। क्लासेस यूज कर सकेंगे अट्रैक्टिव बनने के लिए, और स्ट्रिप में लाइनें आ जाएंगी, और बॉर्डर में बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। जैसे TAR टेबल रो TH ये सब इसमें लगा के आप चेक कर सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, सब कुछ सीखो फ्री में। इसके नीचे भी लिंक मिल जाएगी। W3 स्ट्रिप से आप अल्टरनेटिव रो मिलती है। W3 बॉर्डर से बॉर्डर आता है, मतलब W3 स्ट्रिप से क्या है, आपको एक अल्टरनेट रो मिलती है। W3 स्ट्रिप से आपको एक अल्टरनेट रो मिलेगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर से। कुछ ज़्यादा ही नहीं हाईलाइट हो गया भाई, इसको करते हैं थोड़े अलग कलर से, पहले इसका कलर ही बदल देते हैं, कलर ही इसका बदल देते हैं इसलिए हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं, कलर बदल देते हैं, खुद ब खुद बदल जाएगा आपको, ठीक है। W3 बॉर्डर से
बॉर्डर आता है, बॉर्डर से बॉर्डर मैच कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। W3 CSL लिस्ट से क्या होगा, इससे आपकी लिस्ट बन जाएगी। यूएल अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे W3 UL डाला तो उन्हें डिफाइंड हो गया और उसमें बॉर्डर लग गया, अनऑर्डर लिस्ट में बॉर्डर लग चुका आपका, ठीक है। ये बॉर्डर की यूज होती है W3 UL। इससे लिस्ट नीट और स्टाइलिश बनती है। लिस्ट ऐसे कार्ड, लिस्ट जब कार्ड में हो, लिस्ट को कार्ड लुक देने के लिए W3 कार्ड क्लास यूज होती है। W3 कार्ड ये क्लास है जो एकदम कार्ड का लुक देती है, मतलब कैसे बताएं हम आपको, जैसे इसमें से इंसर्ट से हम कुछ उठा के ले रहे हैं अभी सेप, जैसे मान लो ऐसा कार्ड होता है, मतलब ऐसा कार्ड बन जाएगा इससे। इसमें आप कुछ भी करेंगे, होवर कर सकते हैं, जैसे इस पे आए तो ये जूम हो जाए, जूम इन हो जाए, जूम आउट हो जाए, वो चीज़ आप सब कर सकते हैं इसमें अप्लाई, ठीक है। वो चीज़ W3 कार्ड से आ जाती है। 4 क्या है इसका, 4 है इसका साइज, कितना साइज रहेगा। इससे लिस्ट को शैडो इफेक्ट और 3D लुक मिलता है इससे, ठीक है, लिस्ट कार्ड वाले से, ठीक है। डब्ल्यू और सेंटर लिस्ट क्या है, लिस्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए पेरेंट डिब में W3 सेंटर क्लास लगाते हैं। मतलब लिस्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए पेरेंट डिब में, जो वहाँ का पेरेंट डिब है उसमें आप अगर सेंटर लिख देंगे तो जो भी अंदर कुछ होगा, सीधी सी बात है, जब सेंटर यूज हो रहा है तो जो भी कुछ होगा वो सेंटर में ही आ जाएगा। हाँ, HTML में एक सेंटर टैग और होता है, अगर आप ऊपर लगा दें और उस टैग के इधर लगा दें तो बिल्कुल टैग वो सेंटर में आ जाता है। वो चीज़ का हम बताना भूल गए थे, वो ज़्यादा यूज होता भी नहीं क्योंकि यहाँ पे CSS की सब जगह चल रही है। तो आप सेंटर टैग से भी सेंटर में चीज़ ला सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिप क्लास में अगर लगा देंगे सेंटर तो ये पूरा जो डिप जहाँ तक होगा यहाँ तक है, तो इसमें पूरा ये सब कुछ बीचों बीच में आ जाएगा एकदम सेंटर में, ठीक है। कलर लिस्ट क्या करती है, हर लिस्ट का अलग कलर देने के लिए W3 रेड, W3 ब्लू जैसी क्लासेस लगाई गई हैं। मतलब W3 तो यूज हो गई होगा, मगर यहाँ पे रेड बता रहा है कि यहाँ पे कलर है, कौन सा, बैकग्राउंड। अब वो बैकग्राउंड सिर्फ यूएल में ही है, यहाँ पे आपने W3 UL दे दिया और यहाँ पे LI में आपने दे दिया रेड, तो इस LI के बैकग्राउंड में रहेगा रेड और इस LI की बैकग्राउंड में रहेगा ग्रीन। कंफ्यूज नहीं होना है तो ये बैकग्राउंड में ही, मगर यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ इस लाइन का बैकग्राउंड में है इसलिए यहाँ पे ग्रीन रहेगा, और ये इस लाइन का बैकग्राउंड में इसलिए यहाँ पे रेड रहेगा। अब हॉवरेबल लिस्ट क्या है, हॉवर इफेक्ट के लिए आप W3 हॉवरेबल क्लास यूज कर सकते हैं। जैसे यूएल में आपने डाल दिया W3 UL, यूएल तो डालनी पड़ेगा वरना फिर पता ही चलेगा यूएल क्लास है कि नहीं। कोई आपने क्लास यूज कर ली W3 UL, उसके बाद आपने डाला हॉवरेबल, HOBERABLE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे में आया था, इसको कर देते हैं रेड कलर से, ठीक है। होवरेबल, W3 होवरेबल ये आती है, इसका मतलब है जब भी आप इसको ओवर करेंगे तो ये जो भी आपने डाल रखा हो, जैसे जूम हो जाए या कलर चेंज हो जाए, वो सब होगा इसमें, ठीक है। ओवर करने पे बैकग्राउंड चेंज होता है, बैकग्राउंड चेंज होगा इसमें आपका, ठीक है। लिस्ट विद पैडिंग, लिस्ट में पैडिंग, लिस्ट में पैडिंग देने के लिए W3 पैडिंग क्लास लगाई जाती है। मतलब आप पैडिंग दे देंगे, W3 तो आपको यूज़ नहीं करना है, उसके संग आपको बस पैडिंग यूज कर देनी है। जैसे आप क्लास में यहाँ पे W3 आपने UL डाला, UL के अंदर इसने डिफाइन कर लिया, इस वाला यहाँ नोडल लिस्ट है। अब LI में आपने डाला W3 पैडिंग तो ये अपने आप मार्जिन ले लेगी दो सेलों के बीच में, फिलहाल यहाँ पे तो एक ही दे रखी है लिस्ट। अब दूसरा आपका एडवांस लिस्ट इमेज, इमेज इफेक्ट रिस्पॉन्सिव लेआउट, लिस्ट विद क्लोज ऑप्शन, लिस्ट जो क्लोज ऑप्शन के साथ होती है, क्लोज ऑप्शन वाली लिस्ट हर आइटम के साथ क्रॉस आइकन दिखाती है जिससे क्लिक करने में आइटम रिमूव किया जा सकता है। मतलब एक क्रॉस आइकन आपको छपका आ जाएगा जिसमें आप क्लिक करेंगे तो वो आइटम हट जाएगा। जैसे यूएल क्लास में आप W3 UL तो देंगे देंगे और कार्ड से आपका वो बॉक्स बन के आ जाएगा ऐसे स्क्वायर सा, ठीक है, और 4 उसका साइज हो गया। अब लिस्ट में आपने डाला आइटम 1, उसमें स्पैन का मतलब है वो आइटम इधर रहेगा, ठीक है, स्पैन का मतलब होता है साइड में। और क्लास आपने दी W3 राइट, मतलब वो आइटम लेफ्ट राइट इधर साइड में होगा। स्पैन का मतलब है एकदम साइड में, किसी भी साइड में हो सकता है, वो अब राइट साइड में है आइटम। अब आपने वहाँ पे बटन भी दे दी W3 और टाइम्स स्पैन, तो इसमें जब वो वहाँ पे कोड जनरेट होगा तो वहाँ पे एक क्रॉस बटन भी आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो हट सकती है। ये टू डू लिस्ट या नोटिफिकेशन लिस्ट में हेल्पफुल रहता है। कौन सा, जो ये आपका होता है क्लोज ऑप्शन वाली लिस्ट, हर आइटम में क्रॉस आइकन क्लिक करने के लिए रिमूव कर सकते हैं आइटम इसमें आप जाके, ठीक है। अवतार लिस्ट, अवतार लिस्ट में लिस्ट आइटम के साथ इमेज या प्रोफाइल पिक्चर होती है, ये भी आप बना सकते हैं। इसमें यूएल डाल के W3 UL डालें और कार्ड फोल्ड करके आप उसका कार्ड बना दें, बॉक्स बन जाएगा। फिर आप इसमें इमेज SRC दे दें, ये आपने इमेज डाल दी, और W3 सर्किल में वो जो इमेज है वो सर्किल में आएगी अब, ठीक है, यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब वो इमेज W3 सर्किल से उस सर्किल में बदल जाएगी, मतलब इमेज सर्किल में बदल जाएगी। स्टाइल से आप क्या दे दें उसमें विथ 300 पिक्सल, मतलब उसकी चौड़ाई 300 पिक्सल हो जाएगी। अब उसमें लिख के आएगा जॉन डियो, उसी में लिख के आएगा आपका जॉन डियो, ठीक है।
उसी में ये सोशल मीडिया प्रोफाइल लिस्ट में यूज होती है। सोशल मीडिया में देखा आपने, प्रोफाइल झपकी होती है उसके नीचे लिखा होता है। उसी प्रकार से साइज ऑफ लिस्ट क्लास, आप लिस्ट को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। कैसे? W3 स्मॉल से W3 लार्ज से। ये ऐसी क्लासेस हैं जिनसे आप साइज को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे W3 स्मॉल से साफ साफ पता चलता छोटे हो जाएगा, और लार्ज से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थे यहाँ पे। हम्म इससे फ़ॉन्ट साइज चेंज होता है। ठीक है, W3 CSS इमेज क्या करती? इमेज को स्टाइल करने के लिए W3 इमेज CS क्लास का यूज किया जाता है। ठीक है, इमेज SRT डाल देंगे आप, तो उसमें आप क्लास संग में अटैच कर देंगे, क्लास W3 हाइपन इमेज। यदि ये डालेंगे आप, ये इमेज जो होगी रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, स्क्रीन के हिसाब से अपने एडजस्ट बदलेगी। मतलब मोबाइल खोलेगी तो मोबाइल के हिसाब से छोटी हो जाएगी, और लैपटॉप खोलेगी तो लैपटॉप के हिसाब से उस हिसाब से चौड़ी हो जाएगी, बगल में आइटम के हिसाब से। इमेज क्रिएशन एंड राउंडेड राउंडेड इमेज कैसे बनाते हैं? इमेज को राउंडेड बनाने के लिए W3 राउंडेड क्लास का यूज होता है। देखिए, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ लिखी है। मतलब जो आपका MCQ बन के आएंगे वो लगभग आपको जाने पहचाने ही होंगे, पता आपको पहचानने होंगे। जैसे राउंडेड बनाने के लिए W3 राउंड क्लास का यूज होता है। तो आप यहाँ पे इमेज SRT में यहाँ पे क्लास में W3 राउंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोनों को गोल कर देता है। सर्किल इमेज कैसे बनती है? पूरी इमेज को सर्किल शेप में बदलने के लिए आप W3 सर्किल, अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा अंतर है। राउंडेड सिर्फ आपके कोनों को राउंड कर रहा था, देखिए यहाँ पे जी अंदर आ रहा है। यहाँ पे हम शेप से समझाते हैं। राउंडेड आपका कर रहा है ये, देख सकते हैं आप, ये कोने जो है यहाँ पे राउंडेड है एकदम। एक कौन बिल्कुल कुन्नेदार नहीं है मतलब, और यहाँ पे जो कोने होंगे वो एकदम परफेक्ट कोने होंगे। ठीक है, ये कोने हैं। तो राउंडेड क्या कर रहा है आपका? राउंडेड आपका ये बना रहा है। और आपका सर्किल क्या कर रहा है? सर्किल आपका ये सर्किल बना रहा है। ठीक है, W3 सर्किल आपका सर्किल बना रहा है। W3 सर्किल आपका सर्किल बना रहा है, जो प्रोफाइल फोटो के लिए परफेक्ट है। 27 में है बॉर्डर इमेज। इमेज को बॉर्डर देने के लिए W3 बॉर्डर क्लास यूज होती है। जैसे आपने इमेज दे दी और उसमें क्लास देंगे आप W3 बॉर्डर, तो उसमें बॉर्डर आ जाएगा। इमेज एज कार्ड, इमेज कार्ड में डालनी हो तो इमेज को कार्ड में डालने के लिए W3 कार्ड 4 यूज करें। 4 उसका साइज हो गया। अब आप यहाँ पे जब डालेंगे तो इमेज, जाहिर सी बात है, अगर आप बॉर्डर डालेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा, राउंड डालेंगे तो राउंड आ जाएगा, सर्कल डालेंगे तो सर्कल आ जाएगा, और कार्ड डालेंगे तो कार्ड में आ जाएगी चौकोर में। इमेज में टेक्स्ट डालने के लिए, इमेज पर टेक्स्ट लगाने के लिए W3 डिस्प्ले कंटेनर यूज करें। उससे आप नीचे कर सकते थे जो ऊपर पढ़ाया था, और यहाँ पे टेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे आपका नीचे की तरफ टेक्स्ट आएगा। W3 डिस्प्ले कंटेनर से आपका टेक्स्ट नीचे आएगा, और W3 डिस्प्ले मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास का यूज होती है इसमें। कौन सी होती है? कंटेनर वाली यूज होती है, डिस्प्ले कंटेनर, और डिस्प्ले मिडल यूज होती है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कंटेनर लिखी हुई है। इसमें आपने यहाँ पे एक इमेज, मतलब डिप में आपने डिस्प्ले कंटेनर लगा दी, मतलब डिस्प्ले पे आ जाएगा जो आइटम इसमें होगा। इमेज SRT में क्लास आपने दे दी W3 इमेज। अब आपने डिप में दिया है W3 डिस्प्ले मिडल। अब वो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये मिडल में आ जाएगी। ठीक है, पहले आपको कंटेनर देना है, इमेज लगाने के लिए, टेक्स्ट लगाने के लिए W3 डिस्प्ले कंटेनर और W3 डिस्प्ले मिडल लेनी होती है। W3 डिस्प्ले कंटेनर आपको देनी है डिप क्लास में जो मैन है, तो उसके अंदर जो डिप क्लास दूसरी दी गई है उसमें आपको लगानी है मिडल वाली, क्योंकि वो बीचों बीच में आएगा। उसी के ऊपर लिख के हेलो, ये इमेज जो है इस पर। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए W3 इमेज, रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए यह इमेज को स्क्रीन के हिसाब से रिसाइज करता है। मतलब इमेज के हिसाब से W3 इमेज जो है वो इमेज के हिसाब से रिस्पॉन्सिव बनाता है। पढ़ चुके हैं अभी। इमेज ओपासिटी, इमेज की ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है। वो धुंधली दिखेगी और साफ दिखेगी और गाढ़ी दिखेगी। यो ओपासिटी को मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया W3 ओपासिटी, तो यहाँ पे ओपासिटी आप ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं। W3 ओपासिटी भी यूज कर सकते हैं, या W3 ओपासिटी मिन या मैक्स यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट बड़ी दिखेगी या डायरेक्ट कम दिखेगी। ओपासिटी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रे स्केल और सेपिया इमेज इफेक्ट क्या है? ग्रे स्केल से ब्लैक और वाइट इफेक्ट आता है, और सेपिया से ब्राउनिश विंटेज लुक आता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रे स्केल और से ब्लैक और वाइट आता है, और सेपिया से ब्राउनिश विंटेज आता है। जैसे आपने इमेज में लगाया पहले ग्रे स्केल, तो यहाँ से ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा, और यहाँ पे सेपिया लगाया W3 सेपिया, ये कोड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? ब्राउनिश विंटेज आएगा। और होवर इमेज इफेक्ट और ओपासिटी ऑफ करने में, होवर पर इमेज लाइट या डार्क करने के लिए, होवर पे, अब फिर से पढ़िए, होवर पे इमेज लाइट या डार्क करने के लिए W3 होवर ओपासिटी क्लास यूज कर सकते हैं आप।
इसी को करा जाता है कुल मिला के। हॉवर को इमेज लाइट करनी है या डार्क करनी है, इसके लिए यूज करने के लिए हॉवर करने पे लाइट मतलब तेज मतलब डार्क होगा कलर या हल्का कलर होगा, उसके लिए आप हॉवर ओपासिटी मतलब एक तो ये आपकी वैल्यू हो गई W3 की हॉवर, और फिर आपकी हो गई ओपासिटी। वहाँ पे हॉवरेबल था, यहाँ पे सिर्फ हॉवर ही है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इमेज गैलरी में क्या है, मल्टीपल इमेज को नीट गैलरी में दिखाने के लिए W3 रो पैडिंग और W3 थर्ड यूज करें। जैसे डिप में आपने दे दिया W3 रो पैडिंग, मतलब रो में पैडिंग हो जाए, मतलब दूरी हो जाए सेल के साथ है। अब डिप क्लास में आपने दे दिया W3 थर्ड, थर्ड आपने दे दिया, ये किस लिए होती है, नीट क्लीन करने के लिए मतलब दूरी के लिए। थर्ड दे दिया तो इमेज SRC पहले ही लग जाएगी, फिर W3 में इमेज लगा दी, इमेज लगाने से क्या होगा, वो दूरी अपने हिसाब से फिक्स कर लेगा। फिर दूसरे में आपने थर्ड दे दी, फिर आपने दे दी यहाँ पे W3 इमेज, ये अपने हिसाब से दूरी सेट कर लेगा। फिर थर्ड दे दी, मतलब कितनी दूरी रखनी है, फिर इमेज दे दी इमेज अपने हिसाब से दूरी सेट कर लेगा। ऐसे पूरी परफेक्ट बन के आ जाएगी ये। अब W3.CSS इमेज ग्रिड क्या करती है, ग्रिड लेआउट के लिए W3 रो और W3 कॉल्स क्लासेस होती हैं। डिप क्लासेस में W3 आप रो दे दें पहले, फिर आप क्या करें डिप कंट्रोल चैट, फिर डिप क्लास में W3 कॉल्स में आप दें S6, मतलब ये इसका साइज है। ठीक है, इमेज SRC में आपने दे इमेज दे दी, ठीक है, क्लास में आपने W3 कॉल्स दे दी और S6 उसका साइज है वो दे दिया। अब डिप क्लास में आपने W3 कॉल्स में S6 दे दिया साइज पर दोबारा, तो ये एकदम फिक्स होके मतलब साइज में आएंगी निकल के। टू इक्वल और अनइक्वल के लिए, इक्वल कॉलम के लिए W3 हाफ यूज करें, और यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो एकदम दोनों का परफेक्ट कॉलम बन के आएगा, इसका कॉलम इसका कॉलम बराबर आएगा एक रो के अंदर। पहले डिप में एक रो बनेगी, फिर दूसरे डिप में ये हाफ लेगा उसी का पेरेंट से, और जे हाफ लेगा अपने पेरेंट से, तो एकदम इक्वल हो जाएगा। अब अनइक्वल के लिए W3 थर्ड यूज कर सकते हैं जो भी पड़ी थी, और टू थर्ड यूज कर सकते हैं। थर्ड मतलब एक तिहाई, मतलब एक नन्ना था बाकी दो बड़े बड़े, और टू थर्ड में दो बराबर के और एक थोड़ा बड़ा या तो छोटा। ठीक है, टू थर्ड में वो हो जाएगा, तो W3 थर्ड हो गई आपकी एक अनइक्वल के लिए, और W3 टू थर्ड हो गई। ठीक है, और थ्री इक्वल और अनइक्वल के लिए W3 थर्ड तीनों डिप में लगाओ, इक्वल हो जाएंगे W3 थर्ड से। और अनइक्वल के लिए W3 क्वार्टर लगाओ, W3 हाफ लगाओ, W3 क्वार्टर लगाओ, और मिक्स करके लेआउट बना सकते हैं आप। पहले W3 क्वार्टर लगा दें, कॉमा करें W3 हाफ लगा दें, फिर W3 क्वार्टर लगा दें, तो इससे क्या होगा, टूट टूट के बनेगी। मिक्स लेआउट के लिए आप क्या करें, H12 अभी जो आपने पढ़ा था ऊपर, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ पे जो S6 क्या है ये यहाँ पे पता चलेगा आपको, तभी हमने ऊपर नहीं पढ़ाया था। S6 H12 है स्मॉल स्क्रीन 12 कॉलम्स, ठीक है, और M6 का मतलब है, M का मतलब है मीडियम स्क्रीन और 6 कॉलम्स, और 14 का मतलब है 4 कॉलम्स और लार्ज स्क्रीन। ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये L है, इसको हम सही से बना देते हैं वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, L मतलब लार्ज स्क्रीन और 4 कॉलम। अब मिक्स लेआउट फॉर मोबाइल टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए आप हर डिवाइस के लिए एक अलग लेआउट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में डिप क्लास में आपने दे दिया W3 में कॉल्स, एस मतलब स्मॉल 12 कॉलम्स, एम मतलब मीडियम 4 कॉलम्स, और एल, यहाँ पे एल लिखा तो ऐसे ही जाएगा मगर हम आपके लिए कोड नहीं बदल, नहीं नहीं कोड नहीं बर्बाद करेंगे, यहाँ पे नहीं बता, यहाँ नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पे कोड रन नहीं होगा। तो यहाँ पे L3 का मतलब है लार्ज स्क्रीन। देखो पहले वो चेक करेगा इससे सेट हो रही है, नहीं हो रही, इससे सेट हो रही, नहीं हो रही, इससे सेट हो रही मतलब लैपटॉप में है तो ये हो जाएगा, इससे सेट हो रही है तो सीधी बात मोबाइल में खुलेगा, मोबाइल में नहीं है और थोड़ा चौड़ा है तो फिर ये, और चौड़ा है तो ये। ठीक है, हर मोबाइल पर फुल विद और टैबलेट पर 4 कॉलम और डेस्कटॉप पर 3 कॉलम शो करेगा ये, मतलब मोबाइल पे फुल विथ करेगा और टैबलेट पे 4 कॉलम में बांट देगा उसी चीज़ को, और 3 कॉलम में बांट देगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वेब डेवलपमेंट की CSS हिस्ट्री की। 1991 में HTML की पहली बार टिम बर्नर ली ने बनाया था, और 1996 में CSS1 आई थी, कास्केडिंग स्टाइल का पहला वर्जन। 1998 में CSS2 जारी हुई थी। 1999 में W3C ने CSS का ऑफिशियल स्टैंडर्ड बनाया था। 2011 में W3.CSS पर काम शुरू हुआ। 2015 में W3 स्कूल ने W3 CSS पब्लिक रिलीज किया। अब 2017 में W3 CSS को फुली रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फर्स्ट बनाया गया। 2023 में लेटेस्ट W3 CSS वर्जन V4 स्टेबल रिलीज हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कास्केडिंग स्टाइल सीट, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर देते हैं रेड कलर से कलरफुल। ठीक है,
URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, UI यूजर इंटरफेस, UX यूजर एक्सपीरियंस, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो कुछ आपके हैं 40 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है W3 CSS क्या है। यह एक लाइट वेट और रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट को जल्दी डिजाइन करने में हेल्प करता है। W3.CSS किसने बनाया? W3 स्कूल ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, W3.CSS किस लैंग्वेज पर बेस है? ये प्योर CSS पे है। ठीक है, क्या W3 CSS को जावा स्क्रिप्ट की जरूरत होती है? नहीं। W3 CSS का सबसे बड़ा फीचर क्या है? ये रिस्पॉन्सिव है और मोबाइल में पहले यूज करी जाती है सबसे पहले। W3 CSS को प्रोजेक्ट में कैसे जोड़ते हैं? लिंक लगा के टैग के साथ, CND लिंक जो हेड में ऐड करी जाती है। ठीक है, कंटेनर क्लास का यूज कहाँ होता है? कंटेंट को प्रॉपर स्पेसिंग देने के लिए कंटेनर क्लास का यूज होता है। ठीक है, सेंटर को अलाइनमेंट देने के लिए। और W3 पैनल को क्लास का उपयोग कहाँ करते हैं? किसी इंपॉर्टेंट मैसेज या नोट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है W3 पैनल क्लास का। ठीक है, W3 बॉर्डर क्लास क्या करती है? ये एलिमेंट को बॉर्डर देती है। W3 राउंड क्लास क्या यूज है? इमेज इमेज के कॉर्नर को राउंडेड बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, राउंडेड मतलब कॉर्नर को राउंड करने के लिए। कलर और टेक्स्ट से आपसे कुछ क्वेश्चन है आपकी। कलर चेंज करने के लिए W3 रेड हो गया, W3 ब्लू, मतलब जितने नंबर हो गए वैल्यू चेंज हो रही है, W3 के बाद कलर देना सीधे। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लासेस, W3 लेफ्ट सेंटर राइट और W3 जस्टिफाई। W3 वाइट क्लास क्या करती है? ये लेटर को टेक्स्ट के लेटर के बीच में स्पेसिंग बढ़ाती है। बोल्ड टेक्स्ट के लिए कौन सी क्लास है? W3 बोल्ड। इटैलिक के लिए W3 इटैलिक। और थीम कलर कैसे अप्लाई करते हैं? W3 थीम, W3 थीम 11 और प्री डिफाइंड क्लासेस हो सकती हैं। डब्लू और टेबल को स्ट्रिप कैसे बनाते हैं? W3 टेबल, W3 स्ट्रिप क्लास का यूज करके। टेबल में बॉर्डर कैसे लगाते हैं? W3 बॉर्डर्ड करके, बॉर्डर्ड। ठीक है, और W3 यूएल क्लास क्या करती है? लिस्ट को नीट और स्टाइल फॉर्मेट में बनाती है। ठीक है, हॉवरेबल लिस्ट बनाने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? W3 हॉवरेबल। अब लिस्ट और इमेज से कुछ क्वेश्चन है। इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कौन सी क्लास है? W3 इमेज। और इमेज को सर्कल शेप देने के लिए W3 सर्कल। और इमेज पर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? W3 डिस्प्ले कंटेनर और W3 डिस्प्ले मिडल। इमेज को कार्ड लुक देने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? W3 कार्ड 4। इमेज ओपासिटी कंट्रोल करने के लिए W3 ओपासिटी। होवर इफेक्ट के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? W3 होवर ओपासिटी। ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? W3 ग्रे स्केल। सेफिया इफेक्ट के लिए W3 सेफिया। अवतार लिस्ट के लिए का क्या यूज कहाँ होता है? प्रोफाइल लिस्ट और यूजर डिटेल दिखाने के लिए। लिस्ट में क्लोज ऑप्शन कैसे ऐड करें? तो स्पैन में क्लास में जाएं, क्लास आप डालें W3 बटन और उसे एंड टाइम्स कर दें और सेमी कॉलन स्पैन करके बंद कर दें डालकर। बस आपका हो गया क्रॉस बटन, इसमें ऐड हो जाएगा लिस्ट में क्लोज बटन। लेआउट और रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए कुछ क्वेश्चन है। ग्रिड लेआउट बनाने के लिए W3 रो, W3 कॉल्स, रो होती है इसके लिए और कॉल्स होते हैं इसके लिए। टू इक्वल और कॉलम्स कैसे बनते हैं? W3 हाफ क्लास यूज करके आप टू इक्वल कॉलम बना सकते हैं। थ्री कॉलम्स के लिए W3 थर्ड क्लास का यूज करें। और अनइक्वल कॉलम के लिए W3 क्वार्टर हो गया, W3 टू थर्ड हो गया, या मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? W3 कॉल्स और S12। S मतलब साइज, 12 कॉलम्स। ठीक है, मोबाइल के लिए हो गया W3 कॉलम, S12 होने चाहिए। टैबलेट के लिए कॉलम्स कौन सी क्लास यूज होती है? कॉलम्स के लिए वो होती है W3 कॉल्स M6। मीडियम स्क्रीन के लिए। डेस्कटॉप के लिए W3 कॉल्स L मतलब लार्ज और 4। ठीक है, मैक्स लेआउट बनाने के लिए क्या फ़ायदा? मोबाइल में चल जाएगी, टैबलेट में चल जाएगी, डेस्कटॉप में और हर अलग अलग लेआउट में चल सकती है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का क्या मतलब है? जो हर स्क्रीन पर सही से दिखे। W3 CSS का क्या बेस्ट माना जाता है? ये एक लाइट वेट है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है और ईजी टू फ्रेमवर्क है। अब इसका प्रैक्टिकल कितने हैं देखते हैं। 3 प्रैक्टिकल दे रखे हैं। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट चैप्टर है आपका। पहला प्रैक्टिकल है, ऐसा पेज बनाइए जिसमें पी टैग का रंग लाल होकर फॉन्ट साइज पिक्सल हो जाए। इसको कर लेते कॉपी। सूख चुका है।
इसको करते हैं डायरेक्ट सेव, इसको यहाँ से बंद करते हैं। और ये यहाँ पे कहाँ पे है, किस नाम से देता, शायद चाहिए, ये नहीं है, देख लेते हैं किस नाम से सेव कर रखी फाइल, practice.html, हाँ इधर कहीं पे है। हाँ ये है, ये आपका आ गया। ठीक है, CSS से कलर पैराग्राफ बन गया है आपका। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका स्टाइल में एक तो पहले से ही यहाँ पे CSS ओरिजिनल यूज कर ली गई स्टाइल टैग में। एक तो लिंक दे के आपकी CSS यूज करेगी W3 है। W3 कहाँ का यूज करेगी, आपने W3 कंटेनर यूज कर लिया यहाँ से, सीधे बॉडी में कंटेनर लगा दें, मतलब कंटेनर में आ गए, तभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कंटेनर की तरह ये सब आ रहा है। ठीक है, कंटेनर की तरह हो गया है, और उसमें आपने CSS ओरिजिनल यूज कर लिया है, यहाँ पे कलर रेड कर दिया और 20 पिक्सल साइज कर दिया है। ठीक है, पहले वाले में। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, आपको एक होवर मेनू बनाना है। एक ऐसा हॉरिजॉन्टल होवर मेनू, नेविगेशन मेनू बनाइए बनाइए जिसमें होवर करने पर लिंक का रंग बदले। ठीक है, इसको कॉपी करके पेस्ट करके समझाते हैं। ऐसे लिखेंगे तो टाइम हमारा भी आपका भी दोनों का एक साथ खर्च होगा। कंट्रोल ए से पूरा कॉपी हो जाता है, कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसे भी बगल में खोल कर रखें, इसको करें कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से जहाँ पे है वहीं पे सेव हो जाता है। अब देखिए ऐसे से कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे पहले आपने लिंक ले ली, तो वहाँ पे W3 की देखिए, अगर हम इंटरनेट बंद कर देते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ आपको भी समझ में आ जाएगी। इंटरनेट बंद करते ही ये वर्क कर रहा है, क्योंकि ये लोड हो चुका है अब, इससे पहले लोड नहीं हुआ था, इसलिए वर्क कर रहा है अब। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं वर्क कर पाती क्योंकि इंटरनेट लोड नहीं हो पाता, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, आज वर्क कर गया, वैसे कभी कभी नहीं करता है। हाँ याद आ गया, मेरे में इसका वो पूरा लिंक डाउनलोड पड़ा हुआ है, मतलब उसकी जो फाइल होती है वो पूरी फाइल डाउनलोड है, इसलिए काम कर गया था, वरना वर्क नहीं करता है ज़्यादातर। तो इसकी लिंक हमने कॉपी कर रखी है, वो डायरेक्ट वेबसाइट से अटैच हो गई इस समय। तो यहाँ पे क्या है, W3 बार, मतलब वो बार में आ गया है, क्लास जो है वो बार में आ चुकी, मतलब लंबी लंबी। ब्लैक, ब्लैक जो है W3 ब्लैक जो दे दिया हमने बार में, वो ब्लैक कलर आ गया, पूरे में ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, और बार मतलब वहाँ पे पूरा ये डिव है, जो पूरा डिव है उसमें पूरा ब्लैक कलर आ गया। और W3 बार में अब आइटम जो है, बार में जो आइटम है उसमें बटन है एक, वो बटन है आपकी ये होम बटन। उस पर जब होवर करें तो रेड कलर हो, देखो इस पर क्लिक करेंगे तो बटन वर्क भी कर रही है, देखिए लोड हो रहा है बाकायदा आइटम। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे W3 बार आइटम जो है आपका, उसमें W3 बटन बना दो एक, तो बटन बन चुकी है आपकी। उस पर जब ओवर करें तो रेड हो, दूसरे वाले बार आइटम पे जब बटन पे क्लिक करें तो ग्रीन हो, तीसरे पे ब्लू, और चौथे पे येलो, देखिए ग्रीन, ब्लू और येलो। ठीक है, एक जो आपका हो गया। और तीसरा आपका प्रैक्टिकल है, 3 इमेज को रिस्पॉन्सिव गैलरी में पेज बनाइए जिसमें स्क्रीन साइज एडजस्ट हो सके। यहाँ पे इमेज डली हुई हैं, पता नहीं डली है कि नहीं, चलिए देखते हैं भाई इसको करके, क्या ही कर सकते हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, और यहाँ पे इमेज नहीं आएंगी क्योंकि इमेज है ही नहीं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल एस। यहाँ पे आप देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस करी थी, वो ऐसे ऐसे आ गई थी। यहाँ पे कंट्रोल जेड मारते हैं पहले, कंट्रोल जेड, यहाँ पे कंट्रोल एस, ये देखिए ये ऐसे स्नैप में आ गया। बार का मतलब जो होता है कि वो एकदम बार में आ जाएंगे, मतलब ऊपर तो हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल बार आपने सुना होगा, उसमें जो बार है उसको यहाँ पे उठा के फिट कर दिया गया है। पूरा हॉरिजॉन्टल लिखते तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बार को उठा लिया। उस बार का मतलब है ये बार बन जाएगा ऐसे करके, मतलब हॉरिजॉन्टल बार में आ जाएगा। ब्लैक कलर पूरे में आ गया, डिब में लगा इसलिए पूरे में आ गया है। ठीक है, उसमें क्या है, होवर कर रहे हैं तो कलर बदल रहा है। ठीक है, अब दोबारा हम लोग उसमें कंट्रोल ए करके कंट्रोल बी करते हैं। अब दूसरे उसको प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे करते हैं रोड रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे इमेज है, इमेज लगानी पड़ेगी भाई, ले लेते हैं इमेज, क्या ही कर सकते हैं, इमेज लगाएंगे एडिटर ने, क्या करें, एडिटर भी हम ही हैं, कहाँ तक क्या क्या करेंगे। कंट्रोल सी, सिक्योरिटी में जाके इमेज आप लेते हैं, और इमेज एसआरसी में यहाँ पे इतना नन्ना सा है ये,
में पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसमें कंट्रोल पी, और तीसरा यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी, कंट्रोल पी। अब कंट्रोल एस, अब खोलते हैं अपने इसको ब्राउज़र को। देखिए 3 इमेज आ चुकी हैं। यहाँ पे क्या लिखा था फिलहाल तो ये देखें हम लोग, क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में आपके लिखा है 3 इमेज ऐसी बनाओ जो रिस्पॉन्सिव गैलरी पेज बनाए जो हर साइज पे खुल सकें, मतलब हर साइज में खुल जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको, है ना। आप चेक कर सकते हैं कि हर साइज में खुलने के लिए एप्लीकेबल है। देखिए कितना चौड़ा कर रहे हैं उस हिसाब से स्क्रीन के साथ। अब रुकिए पहले कोड देखते हैं। आप सोचेंगे कोड तो दिखाते नहीं हम कभी भी, अरे दिखाते हैं भैया, पूरे खोल लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये तो लिंक लग गया, W3 ऑनलाइन सर्वर से ला रहा है। अब जो बॉडी पूरी है वो आपकी कंटेनर बन गई डायरेक्ट, ठीक है, बॉडी को ही कंटेनर बना दिया। फिर S2 क्लास में आपने W3 लिया, सेंटर लिया, फिर रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी लिखा हुआ होगा, वो सेंटर में होगा आपके। ये देखिए लिखा है एकदम सेंटर में, ये तो हो गया। अब इमेज SRT में आपने इमेज ले ली। अब W3 इमेज, आपको पता है W3 इमेज से क्या होता है। W3 इमेज से आपकी इमेज जो है वो एकदम रिस्पॉन्सिव बन जाती है, मतलब स्क्रीन जितनी छोटी होगी उस हिसाब से छोटी होती चलाएगी, एडजस्ट कर लेगी। और W3 होवर से, होवर ओपासिटी से, ओपासिटी कम या ज़्यादा होगी। अल्टरनेटिव इमेज वन का मतलब ये है, अगर इमेज यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा तो यहाँ पे इसकी जगह पे इमेज वन लिख के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वही चीज़ है, इमेज रिस्पॉन्सिव रहेगी, होवर करने पे ओपासिटी ऊपर नीचे होगी। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और दोबारा हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, इसको फुल करके देखते हैं। देखिए पूरी फैल गई है ये। और इसको जब हाफ करेंगे तो हिसाब से नन्ही हो गई, और छोटा करेंगे इसको तो एकदम एक दूसरे के ऊपर आ गई। देख सकते हैं आप, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी। ठीक है, और जो आपका कोड है वो हम उधर एक्सप्लेन कर चुके हैं, इधर एक बार और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। W3 रो पैडिंग इक्वल स्पेस देता है, और W3 थर्ड जो है हर इमेज को इक्वल विड्थ देता है। W3 होवर ओपासिटी जो है होवर इफेक्ट को ऐड करता है। अच्छा एक और कोड था वो तो समझाने भूल गए, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो एक डिप था जिसमें आपने पहले दे दिया आपने कंटेनर, कंटेनर में आ गया आइटम। फिर आपने दे दूसरे S2 में जो तो एच बने उसको कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने एक और डिप लिया, वो तो बॉडी में दिया था कंटेनर। फिर जो असली डिप था ओरिजिनल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है, उसमें आपने दिया W3 रो पैडिंग, मतलब वो रहेगी रो में पैडिंग में। फिर आपने दिया W3 थर्ड, मतलब उसके 3 हिस्से हो जाएं पूरी डिस्प्ले के। फिर उसमें एक इमेज दे दी, फिर 2 इमेज दे दी, तीसरी इमेज दे दी। उनमें भी आपने दे दिया W3 थर्ड, W3 थर्ड और W3 थर्ड, 3 जगह दे दिया। तो 3 हिस्से हो गए ऑटोमेटिक, पेरेंट से उनने 3 हिस्से ले लिए अपने। तो जब 3 हिस्से होंगे तो बराबर ही होंगे पेरेंट से, जब हिस्से होंगे। जो पेरेंट अगर चौड़ा होगा, मतलब पेरेंट की स्क्रीन चौड़ी होगी, पिक्सल बढ़ेंगे, तो बच्चों में भी बराबर बढ़ेगा। मतलब जैसे 9 रुपये कमाए माँ बाप ने तो 3-3 करके बढ़ जाएंगे 3 जगह। अगर भी माँ बाप ने 9 दूनी 18 कमाए तो वो 6-6 करके बढ़ेंगे 6 उस टाइप से हो जाता है। ठीक है, हाँ ऊपर का भी एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा तो ऑफिस मतलब। यहाँ पे W3 बार से मेनू बार बनाते हैं। ठीक है, और W3 ओवर कलर से क्लास से ओवर करने पे बैकग्राउंड चेंज होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे चेक कर लेना जब आपके नोट्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे प्रैक्टिकल 1 का नहीं लिखा है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगला चैप्टर आपका जावास्क्रिप्ट, वो भी जल्द आएगा। ठीक है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ चाहिए हो तो कमेंट